जय भवानी, जय मां शारदे। राधे राधे मित्रों, आज मैं आपके सामने ज्योतिष का कुछ सूत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिस सूत्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि किसी के कुंडली में भूमि भवन का योग कैसे बनता है। एक बहुत ही पुरानी फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन की आधारभूत संरचनाएं भी रोटी कपड़ा और मकान ही हैं। हम लोग कुछ ना कुछ परिश्रम करके रोटी और कपड़ा का इंतजाम तो कर लेते हैं, मगर मकान बनाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मकान में बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। वैसे आजकल सरकार की तरफ से हम नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं मकान के ऊपर दिया जा रहा है, फिर भी सभी के किस्मत में मकान का योग नहीं बन पाता है। मनुष्य ही नहीं, सभी सजीव प्राणियों की यह इच्छा होती है कि उसका एक घर हो अपना। आखिर वो कौन सी कारण है कि कुछ की मकान तो बहुत ही सरलता से बन जाता है, कुछ की मकान बहुत परिश्रम करने के उपरांत बनता है या नहीं बनता है, तथा कुछ लोगों की मकान बनते बनते रुक जाता है या उजड़ जाता है। कुछ लोगों की कम आय की नौकरी में भी मकान बन जाता है और कुछ की अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी तनख्वाह के बाद भी उसका अपना मकान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन सब के पीछे आप ही की कुंडली उत्तरदायी होती है। यदि आपकी कुंडली में भूमि भवन का सुख प्राप्त होना निश्चित है तो अवश्य ही आपको प्राप्त होती है, चाहे उसके लिए किसी भी मार्ग का अनुकरण करना पड़े। जब आपकी कुंडली में भूमि भवन का योग बनता है तो उसका मौका आपके जीवन में जरूर आता है। अब आवश्यकता है कि उसके समय को पहचानना, वह योग कब बन रहा है और मुझे कोशिश कब करनी है। हमारा अपना भवन कब बनेगा और मुझे उसके लिए क्या क्या तैयारियां करने की जरूरत पड़ेगी। इन सब बातों की जानकारी के लिए कुंडली का होना तथा कुंडली का विश्लेषण आवश्यक जान पड़ता है। जब हम अपने कुंडली का विश्लेषण कराते हैं या अपने से करते हैं तो हमको यह पता चल जाता है कि हमारे जीवन में अपना भूमि भवन का योग कब बन रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली में भूमि भवन मकान का सुख का संबंध सुख भाव एवं मंगल ग्रह से बनता है। जब कुंडली का सुख भाव सुखेश, मंगल ग्रह, शनि ग्रह प्रबल एवं शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तब यह योग अत्यधिक बनता है। तब भवन निर्माण का या भवन खरीदने का योग बनता है। जब कुंडली के सुख भाव या सुखेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है या सुख भाव में कोई शुभ ग्रह मजबूत होकर के स्थित होता है, तब अपना भवन का सुख प्राप्त होता है। जब कुंडली के सुख भाव एवं लाभ भाव का संबंध आपस में प्रबल बनता है, तब व्यक्ति को एक से अधिक मकान का सुख प्राप्त होता है और साथ में वह व्यक्ति प्रॉपर्टी के काम में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। जब कुंडली के चौथे, 8वें तथा 11वें भाव के बीच में कोई विशेष संबंध बनता है, तब विरासत में या ससुराल से भवन प्राप्त होने का योग बनता है। जब सुखेश का संबंध व्यय भाव से बनता है तो मूल निवास से दूर या विदेश में भवन निर्माण का योग प्रबल बनता है। जब
सुख भाव या सुखेश पर बुध देव का प्रभाव अधिक बनता है, तब यह संभावना बनती है कि व्यक्ति शहर के बीच में बाजार में अपना भवन बनाएगा और भवन में ही अपना व्यवसाय शुरू करके धन लाभ अर्जित करेगा। जब सुख भाव या सुखेश का संबंध भाग्य भाव या भाग्यश से बनता है तो पिता के सहयोग से भवन का निर्माण संभव बनता है। जब कुंडली के सुख भाव पर शुक्र देव का कृपा बनता है तो घर में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि हो जाती है। जब सुखेश सुख भाव में ही हो तथा उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या लग्नेश के मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उत्तम भवन बनाने का योग बनता है। यदि सुख भाव में शनि की मकर राशि हो तथा उस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही हो, साथ में उस पर मंगल की उच्च दृष्टि भी पड़ रही हो, तब मकान अच्छी जगह पर बनने का योग प्रबल होता है। जब सुख भाव या सुखेश पर सूर्य देव का प्रबल प्रभाव पड़ता है तथा कुंडली में शनि देव कमजोर स्थिति में रहते हैं, तब सरकारी आवास प्राप्त होने का योग बनता है। जब सुखेश लग्न भाव में तथा लग्नेश सुख भाव में रहते हैं तो सुखेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में व्यक्ति को कोठी, बंगला, भव्य मकान मिलने का योग बनता है। जब सुख भाव में कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठा रहता है तो अपना मकान का सुख प्राप्त होता है, लेकिन वह उस ग्रह के महादशा के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकता है। जब कुंडली के चौथे भाव या सुख भाव पर शनि देव की विशेष प्रभाव बनती है तो मकान किसी एकांत जगह में बनने का योग बनता है जहां आसपास कोई भी गांव या बस्ती नहीं रहती है। यदि इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि बनती हो तो यह दोष समाप्त हो जाता है तथा लोग आकर धीरे धीरे वहां पर बसने लगते हैं। जब कुंडली में शनिदेव सुखेश रहते हैं तथा सुख भाव पर उनकी दृष्टि भी पड़ रही होती है तथा उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में घर तो बन जाता है मगर उस घर में सुख शांति का अभाव रहता है, साथ में उसमें रहने वाले भी अनेकों प्रकार की पीड़ा से कष्ट पाते हैं। जब सुख भाव या सुखेश पर राहु की विशेष प्रभाव पड़ता है तो अचानक ही मकान बन जाता है मगर उस मकान में हमेशा तोड़ फोड़ लगी ही रहती है तथा उस घर में रहने वाले की तरक्की बाधित हो जाती है। यदि वो अपनी तरक्की चाहते हैं तो उस मकान में ऊपर की मंजिल में रहना उनको निहायत जरूरी लगता है। साथ में और भी बाधाएं यदि प्राप्त हो रही है उस स्थिति में ज्योतिषीय सलाह लेना अत्यावश्यक जान पड़ता है। जब गोचर में चंद्र राशि के स्वामी या चंद्रमा से गुरु, शुक्र या सुखेश का योग शुरू होता है तब भी अपना मकान बनाने का संयोग शुरू हो जाता है। कुंडली में मंगल का बलि एवं शुभ होना, साथ में शनि देव का सुख भाव से शुभ संयोग होना मकान सुख के योग में वृद्धि करता है मगर सुख भाव में अकेले मंगल का रहना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा एवं सुख शांति वाला मकान के होने के लिए कुंडली में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, नवम तथा एकादश भाव का शुभ होना, अच्छा होना, बलि होना अत्यंत आवश्यक है। जब गोचर में मंगल ग्रह का
शनि ग्रह के साथ शुभ संयोग चतुर्थ भाव में होता है या चतुर्थ भाव पर उसका प्रभाव पड़ता है, तब अपना मकान बनाने का समय प्रारंभ हो जाता है। विदेशों में अपना घर होने के लिए कुंडली के चौथे और 11वें भाव में शुभ संयोग के साथ उस पर गुरु का, शनि का तथा मंगल का भी शुभ प्रभाव होना आवश्यक है। सुखेश एवं लग्नेश की युक्ति एकादश भाव में होने पर कई मकान का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। सुखेश की युक्ति बुध ग्रह से यदि कुंडली के पराक्रम भाव में बनता हो तो सुंदर और भव्य मकान का सुख प्राप्त होता है। यदि कुंडली में सुखेश स्वनवमांश में या उच्च का हो तो भूमि भवन मकान का सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। कुंडली में सुख भाव में स्थित ग्रह भी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में सुख समृद्धि देने का कार्य अवश्य करते हैं। यदि सुखेश लग्न कुंडली में साथ में नवमांश कुंडली में भी मित्र क्षेत्री हो तो घर का सुख अवश्य देते हैं। यदि कुंडली में सुखेश शुभ भाव में मंगल, शनि या शुक्र से युक्त हो तो अपना घर का मौका अवश्य ही देते हैं। अतः एक मेरी छोटी सी सलाह है कि यदि आप अपनी भवन भूमि के लिए सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। साथ में आग्रह करते हैं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, ताकि आने वाली मेरी अगली वीडियो भी आपको सहज प्राप्त हो सके। इसके साथ ही अपने शुभ चिंतकों को यह वीडियो जरूर सेंड करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। साथ में यह भी ध्यान रखें कि जब भी कोई नया कार्य करने को सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त का ज्ञान अवश्य कर लें। कार्य को शुभ मुहूर्त में ही करने की कोशिश करें। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य कितने अवरोधों को स्वतः ही समाप्त कर देता है। बहुत लोगों से यहीं पर गलती हो जाती है कि किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अशुभ मुहूर्त में शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि उनके कार्य में अनेकों बाधाएं, अनेकों समस्याएं आने लगती हैं और वो बीच में ही परेशान दिखने लगते हैं। मकान बनाने में भूमि खरीदने से लेकर के भूमि पूजन, गृहारंभ, नींव पूजन, देहली पूजन, छठ पूजन तथा गृह प्रवेश आदि कार्य शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। साथ में पूरी विधि विधान के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ ये कार्य करना चाहिए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे आप लाभान्वित होंगे। इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का अपना अपना स्व मकान बने और आप उसमें सुख शांति से निवास करें। जय भवानी।